टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी शरद कुमार जी मौजूद। शरद जी, थैंक यू सो मच आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और नतीजों की बात हो रही है और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बिगेस्ट ग्रोथ इंजन आपके कारोबार में नजर आया है वो स्कैफोल्ड और फ्रेमवर्क सेगमेंट से, फॉर्मवर्क सेगमेंट नजर आया है। और कहीं ना कहीं रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को वो सपोर्ट देते हैं। हमें बताइए किस तरह का स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स आप देख रहे हैं खासतौर पे इन मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए। इसमें दो तीन बातें हैं। पहले तो हमारा जो नया यूनिट संभाजी नगर में लगाए थे वो अब फुल स्केल चालू हो गया, उसका इफेक्ट आ रहा है। दूसरी बात, हमारे प्रोडक्ट की जो अप्रूवल है यूरोप में, यूएस में, वो काफी हद तक करीब करीब मिल चुकी है और वहां पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो हमने नए प्रोडक्ट डेवलप किए फॉर्मवर्क के, उनका मार्केट रिसेप्शन बहुत अच्छा रहा है। अच्छे बड़े बड़े नामी बिल्डर्स जो हैं वो ले रहे हैं और इसके चलते हमारा जो परफॉर्मेंस है स्कैफोल्डिंग का फॉर्मवर्क वो बहुत अच्छा रहा है और वो आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। मैं जरा फोकस करूंगा आपके टेक्सटाइल डिवीजन पे। एक कहीं जिस तरह का डाउन साइकिल था उसमें अब एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। हमें बताइए किस तरह के स्ट्रक्चरल चेंज का इम्पैक्ट खासतौर पे इस सेगमेंट में नजर आ रहे हैं और आप कितना कॉन्फिडेंस है कि ये रिकवरी जो है वो सिक्लिकल नहीं बल्कि आगे सस्टेन करने वाली है। ये हमने काफी स्ट्रक्चरल चेंज किए मैनेजमेंट में। एक नया डायनेमिक सीईओ अपॉइंट किया और डाउन द लाइन बहुत चेंजेस किए, रिस्ट्रक्चर किया, तो उसका ये परिणाम है। उससे काफी हद तक ऑपरेशन एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। जो पहले गलतियां होती थी वो सब बंद हो गई और कुछ हमने नए अच्छे कस्टमर कॉरपोरेट्स को भी कैप्चर किया, उन्हें भी लिया है साथ में। तो उससे चलते ऐसे लग रहा है कि अब ये सस्टेनेबल रहेगी। इतने डाउन टर्न में भी आपने देखा टर्न अराउंड हुआ है, तो आगे फिर ये टर्न अराउंड सस्टेन होना ही है, चलना ही है। कोई कारण नहीं है कि इसमें कोई रुकावट है, बल्कि हम तो बहुत इसमें बुरे हैं कि आगे टेक्सटाइल जो है वो बहुत अच्छा करेगी। ये ट्रम्प के जो टैरिफ है वो थोड़े बहुत जरा ठीक हो जाए तो अमेरिका का मार्केट भी पूरा खुल जाएगा। बहुत बेहतर। और मैं ये आपके कारोबार के तमाम चीजों से गुजरा और मुझे बड़ी अच्छी बात शरद जी ये लगी कि खास तौर पे हम देख रहे हैं ना कि आप अपने कारोबार में किसी तरह के बदलाव या अपग्रेडेशन से कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटते हैं। और हमने वो देखा है कि एग्रेसिवली चाहे ऑटोमेशन हो, रोबोटिक्स हो, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सभी में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग चल रही है, एग्रेसिवली कहीं ना कहीं मूव नजर आ रहा है। हम बताइए कि कितना बड़ा एफिशिएंसी बूस्टर का काम ये तमाम अपग्रेड्स कर रहे हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन कर रही है आपके लिए। जहां मैं सभी फोरम पे ऐसे बोलता हूं कि हमारा ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सेदार जो है वो टेक्नोलॉजी है। हमने जब 1972-73 में काम चालू किया था, तभी तभी से निश्चय कर लिया था कि टेक्नोलॉजी से ही हमारी इनकम होगी, टेक्नोलॉजी से ही हमारी ग्रोथ होगी, और वही होते आया है। तो एक आपको उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे स्कैफोल्डिंग फॉर्मवर्क डिवीजन में करीब 150 वेल्डर होते थे, अब वो 15 है। हमने वो पूरा रोबोटिक कर दिया। वैसे ही हमारे ड्रम क्लोजर डिवीजन में हम सतत हर साल कुछ लेबर कम करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। वो भी टेक्नोलॉजी के जोर से, ऑटोमेशन के जोर पे ही है। और ये जो ऑटोमेशन कंटिन्यूसली करते गए, इसके तहत ही हमारे एक नई कंपनी खड़ी हो गई 2002-3 में, टेक्नो, जो अब बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने उसके भी रिजल्ट देखे होंगे। उसमें करीब 800 कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, अमेरिका में, यूरोप में, सभी जगह वो इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज करती है और हमारी कंपनी में उनका बहुत बड़ा योगदान है।
ये बड़ी अच्छी बात है सर कि जिस तरह से तकनीक की दुनिया बदल रही है उसमें कहीं ना कहीं दूरदर्शी सोच अपनाते हुए वो सारा एडाप्टेशन आप बहुत पहले से कर रहे हैं और कारोबार में एक री इन्वेंशन का दौर लगातार जारी है। कैपेसिटी ग्रोथ की बात करते हैं लगातार जो है विस्तार और बाकी चीज़ें खासतौर पे आपके एल्यूमिनियम सीमेंट टेक्सटाइल फोमवर्क में हो रहा है, तो हमें ज़रा मीडियम टर्म आउटलुक दें कि किस तरह से आने वाले वक्त में या सेकेंड हाफ में चीज़ें होने वाली हैं। कुछ अगर आगे की योजनाएं जो खास तौर पे आपके एक्सपेंशन प्लानिंग का हिस्सा हैं तो उस पर भी रोशनी डालें। ग्रोथ तो होने ही वाला है कंटिन्यूअसली, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर्टिकुलरली हमारा जो संभाजी नगर का प्लांट है उसमें अभी भी कुछ हद तक ग्रोथ होनी बाकी है और उसका बड़ा योगदान मिलेगा कंपनी को। उसके अलावा हम एक कुछ नए प्रोजेक्ट भी देख रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड पर हैं और हो सकता है अगले 12 महीने में वो प्रोजेक्ट्स भी आ जाए, तो उससे भी बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। मैं देखता हूं कि 2028 तक, मार्च 2028 तक टेक्नोक्राफ्ट 5,000 करोड़ की कंपनी हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। इस ढंग से हमारा अभी प्लानिंग चल रही है। हम डिफेंस में भी काम जी जी चालू किया है, जी डिफेंस के भी ऑर्डर अच्छे आए हैं और वो डिवीजन भी अच्छा चल रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। हमारी ओर से आपको, आपकी पूरी टीम को, के बिजनेस के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। चलिए, तो टेक्नोक्राफ्ट के मैनेजमेंट से हमने हर पहलू पर बातचीत की, एक आत्मविश्वास साफ तौर पर झलकता हुआ और वो आत्मविश्वास आपको कहीं ना कहीं उनके स्टॉक में भी नजर आ रहा है। जी हाँ, जिस तरह के नतीजे रहे हैं, जिस तरह का उनका एग्रेसिव टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन है, टेक्नोक्राफ्ट लेकर आइए जरा सामने, आप देखेंगे कि यहां पर आप वो इम्पैक्ट साफ तौर पर इन नतीजों का देखने को मिल रहा है। टेक्नोक्राफ्ट लगभग 2% आज मजबूत है। पिछले 5 सेशन में देखें तो लगभग 8.5% चला है ये स्टॉक का और पिछले अगर एक महीने में देखें तो एक मोमेंटम जरूर गेन हुआ है और जाहिर सी बात है कि नतीजे या बाकी चीजें जो आउटलुक रही हैं वो कहीं कहीं सहारा देते हुए। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपका। हमें जरा बताइए कि टेक्नोक्राफ्ट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में जिस तरह से तेजी नजर आई है और जिस तरह से आपने मैनेजमेंट को भी सुना कि वो ग्रोथ को बहुत ही आत्मविश्वास है उन्हें लगता है कि जो भी उनके चैलेंजेस वो हट चुके हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ मौके बन सकते हैं? वेल प्रसाद, कौन से स्टॉक की बात की? टेक्नोक्राफ्ट, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके, टेक्नो ओके, टेक्नोक्राफ्ट की बात करें 2560 अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और आज के दिन में देखने को बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले 3 दिन की अगर मूवमेंट की बात करें तो स्टॉक एक टाइम पे 2350 के अराउंड ट्रेड हो रहा था और आज के दिन में 2620 का हाई बना है, यानी अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे स्टॉक में दिखाई है ना। व्यू यहाँ पे देखने जाए तो थोड़ा सा डाइसी है। अगर स्टॉक आज के दिन में 2560 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 2560 के ऊपर अगर स्टॉक का आज क्लोजिंग आता है तो फिर एक नई रैली देखने को मिलेगी और वो जो नई रैली होगी वो आपको ऊपरी लेवल पे 2850 तक के भी लेवल दिखा सकती है। सो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है डेफिनेटली, बट थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की जरूरत है। 2560 के ऊपर हमें यहाँ पे नई पोजीशन बनानी है अगर स्टॉक क्लोज देता है तो 2560 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इन लेवल्स के आधार पे आपको अपनी नीति बनानी है। कुणाल, जरा क्विक बाजार पर भी रिएक्शन दीजिए, चूंकि शुरुआत में आप जुड़ नहीं पाए थे।